कोई बंदा बीवी को तलाक देता है 3 दफ़ा, तो अब उनका रिश्ता तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब वो बंदा किसी ऐसे बंदे के पास जाकर मसला पूछता है कि मैंने तलाक 3 दे दी हैं, तो अब तलाक हो गई है या नहीं। तो वो बंदा कहता है कि तलाक नहीं हुई, एक हुई है। उसके बाद वो बीवी को फिर दोबारा अपने घर में रख लेता है। तो मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि आया उसका बीवी का इस तरह अपने घर में रखना ठीक है या नहीं, और अगर वो इस तरह अपनी बीवी को रखता है घर में, तो जो रिश्तेदार हैं या उसके दोस्त हैं वो उसके साथ ताल्लुकात सलाम दुआ रखें या नहीं। तलाक 3 दे दी हैं और फिर किसी और से उन्होंने मसला पूछा तो उन्होंने कहा एक ही हुई है, अब क्या करें? देखें, ये मसला कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल यही है कि जब शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो 3 तलाक़ें ही वाक़ होती हैं। ठीक। हाँ, वो सूरत एक अलग होती है कि रुखसती ना हुई हो, खलबत ना हुई हो, वो सूरत अलग है। लेकिन आम तौर पे रुखसती हो जाती है, तो जब रुखसती हो चुकी, औरत के साथ खलबत सैया हो चुकी है, अब शोहर जो है अपनी बीवी को 3 तलाक़ें देता है, चाहे एक साथ ही 3 तलाक़ें दे, तो वो 3 तलाक़ें ही वाक़ होती हैं। ठीक है। और ये मसला जो है इजमाही मसला है, इसमें किसी इमाम का भी इख्तलाफ नहीं है। जैसे हम इमाम अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं, तो इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों अइम्मा जो हैं, इनके नज़दीक मुत्तफ़िका यही मसला है कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक़ें दी जाएँ तो 3 ही वाक़ होती हैं। और ये बाकायदा कहीं अहादीस से साबित है, और आप अलैहिस्सलाम के सामने 3 तलाक़ें दी गई, मुस्लिम शरीफ दीगर रिवायत है, 3 तलाक़ें दी गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का तो इज़हार फरमाया, लेकिन उस तलाक़ को नाफिज़ फरमाया सही कि तलाक़ जो है वाक़ हो जाती है अगर 3 जाए। जो कहते हैं कि 3 तलाक़ें दी जाएँ तो एक होती है, ये गलत है। अगर उन्होंने किसी से पूछ के भी इस तरह अगर साथ रह रहे हैं तो इनका साथ रहना शरई तौर पे जायज़ नहीं है, गुनाह है, और इन पर यह लाजिम होगा कि बिल्कुल जुदाई इख्तियार कर लें। सही। मियाँ बीवी की तरह साथ रहना इनका जायज़ नहीं। अब रहा ताल्लुक़ ख़ानदान वालों का, तो ख़ानदान वालों को ये चाहिए कि ऐसे शख्स का बाइकाट करें। अगर तो ये समझते हों कि हमारे बाइकाट करने से ये अलग हो जाएगा, गुनाह से बच जाएगा, फिर तो इन पर लाजिम है सही कि बिल्कुल बाइकाट करें, ना इनके पास जाएँ, ना खाएँ, ना पिएँ। ख़ानदान वाले अगर इस तरह बाइकाट करेंगे, उनका दबाव उन पर पड़ेगा, तो इस सूरत जब तक वो अलहदगी इख्तियार नहीं कर लेते, तौबा नहीं कर लेते, तो ख़ानदान वालों के लिए यही हुक्म है और मुस्तहब यही है। यानी अगर जानते हैं कि अलहदगी बाइकाट करने की सूरत में ये अलहदा हो जाएंगे, फिर तो ज़रूरी हो जाएगा बाइकाट करना। और अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर भी मुस्तहब यही है कि उनसे जो है अलहदगी इख्तियार करें और मेल जोल ना रखें जब तक कि वो जुदा ना हो जाएं और तौबा ना कर लें। तो ये मसला बिल्कुल जहन में रखें कि एक मजलिस में चाहे जितनी भी तलाक़ें दी जाएँ, 3 तलाक़ें दी जाएँ, तो 3 तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जो बड़े बूढ़े